दोस्तों वंदे मातरम। पाकिस्तान के जो अभी हालात चल रहे हैं इसके बारे में मैं बहुत पहले प्रेडिक्शन दे चुका हूं और जैसे जैसे मैंने कहा था वैसे वैसे ही हालात बनते जा रहे हैं और आपके रेफरेंस के लिए वो सब की सब प्रेडिक्शंस के वीडियो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैंने कहा था कि जब शुक्र में शनि का अंतर आएगा तो पाकिस्तान में बेहाली, पाकिस्तान कंगालता की तरफ मूव होता हुआ दिखाई देगा। भूखमरी फैलेगी पाकिस्तान में और जनता में त्राही त्राही मचेगी और वही अभी होना शुरू हो चुका है। पाकिस्तान के ही लोगों द्वारा कुछ हमें मेल आए हैं, कुछ क्लाइंट्स भी हैं मेरे पाकिस्तान के, तो उन्होंने पूछा भी है कि आखिर उनके देश का क्या होगा, क्या कुछ पॉसिबिलिटीज़ बचती हैं। आज मैं सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर भी दूंगा। दोस्तों ये वीडियो अब लास्ट तक सुनिएगा, कोई जजमेंट मत बनाइएगा वीडियो सुनने से पहले ही। मेरे जितने भी पुराने वीडियोस हैं पाकिस्तान के ऊपर जिसमें मैंने रेफरेंस दिया था पाकिस्तान का जब एक टुकड़ा टूट गया था और जब बांग्लादेश बन गया था, तो उस समय शनि में शुक्र का अंतर चल रहा था। तो याद कीजिए वो समय जब पाकिस्तान में भूखमरी फैली थी, उस समय भी त्राही त्राही मच गई थी, बहुत ज़्यादा मारकाट हुई थी, बांग्लादेश के भी हालात ख़राब हुए थे और सिमिलर टाइम अभी भी चल रहा है। मेरी पुरानी प्रेडिक्शन में मैंने कहा था कि जैसे ही शनि का अंतर 21 अक्टूबर 2020 से शुरू होगा जो कि 22 दिसंबर 2023 तक चलेगा, तो ये शनि पाकिस्तान को पार्टीशन की तरफ मूव करवाएगा, टुकड़े घटे खंड खंड कर देगा पाकिस्तान को। अब ये कैसे प्रेडिक्ट किया था और जो हालात भी बनते जा रहे हैं और इसके बीच में अभी क्या होगा इन 4 महीनों में, जो कि बहुत सारे समीकरण चेंज होने वाले हैं, ये सारी प्रेडिक्शन मैं अभी दूंगा माइक्रो लेवल की। आप देखते जाइए दोस्तों, शुक्र यहाँ पर मेष लगन में मार्केश बना हुआ है चौथे घर में और शत्रु क्षेत्री चले गए हैं। चौथा घर जनता का है कि जनता कंगाली की तरफ, भूखमरी, फाइनेंसिस का ख़त्म हो जाना, जनता को बहुत बड़ा कष्ट। और शनि का अंतर जो अभी चला हुआ है जो दिसंबर 2023 तक रहेगा, शनि इस कुंडली में बाधकेश भी है, 11th लॉर्ड है शनि इस कुंडली में और शनि भी शत्रु क्षेत्री चले गए हैं। 17 जनवरी 2023 के बाद जैसे ही शनि 11th हाउस में आएंगे, 11वें घर से संविधान के बारे में भी विचार होगा, जो इंडिकेट करते हैं कि जैसे ही 17 जनवरी को ये समय आएगा पाकिस्तान का संविधान खंड खंड हो जाएगा। तो वो तभी होगा जब पाकिस्तान के पार्टीशंस होंगे, टुकड़े होंगे। जी हाँ, आप देखते जाइएगा। 17 जनवरी से थोड़ा सा पीछे आते हैं कि कैसे समीकरण बनेंगे। दोस्तों 16 अक्टूबर 2022, अभी सिर्फ 16 दिन बचे हैं। मंगल मिथुन राशि में जाएंगे थोड़े से समय के लिए, जो कि 13 नवंबर 2022 तक रहेंगे। ये समय, इस समय मंगल मिथुन राशि पे मीन्स पाकिस्तान के तीसरे घर को एक्टिवेट करेंगे। मंगल ऑलरेडी वहाँ पर तीसरे घर में है, तो एक फेक पराक्रम यहाँ पर देखा जाएगा। लेकिन किसका? वहाँ के मीडिया कर्मियों का। वहाँ का जो मीडिया है उसी में ही कुछ ऐसे मीडिया के लोग निकल के आएंगे, एंकर्स, जो अपने ही देश के बारे में, अपने ही आकाओं के बारे में विरोध में खड़े हो जाएंगे और आर्मी द्वारा उनको कुचल भी दिया जाएगा, जो कि मीडिया एंकर्स की डेथ की तरफ इशारा भी करता है। तो इस तरह से तीसरे घर से मीडिया के ऊपर पूरा का पूरा प्रेशर, मतलब वहाँ की आर्मी जो चाहेगी वही बुलवाएगी और मीडिया को वहाँ पर पैरों तले रौंद दिया जाएगा। मीडिया की कोई बात नहीं सुनी जाएगी। यहाँ पर एक तीसरे घर से विद्रोह मीडिया द्वारा अपनी ही कंट्री के अगेंस्ट दिखाई दे रहा है, जिसे आर्मी द्वारा वहाँ पर कुचला जाएगा। आर्मी क्यों? क्योंकि मंगल तीसरे घर में स्वयं बैठे हैं और मंगल की अष्टम दृष्टि 10वें घर में है। रोजगार, सत्ता,
सत्ता का दमन, सत्ता का कुचला जाना। पाकिस्तान में आप देखिए कितनी बार सत्ता परिवर्तन हुई है, आर्मी ने कितनी बार आकाओं को अपनी गद्दी से हटाकर वहाँ पर सत्ता परिवर्तन किया है, खुद शासन पे बैठी है। तो मंगल इस तरफ इशारा भी कर रहा है कि आर्मी यहाँ पर बहुत बड़े एक्शन के लिए तैयार बैठी है, कुछ भी कर सकती है आर्मी। इसके बाद आप देखिए 13 नवंबर 2022 से 3 दिसंबर 2022 के मध्य बुध चले जाएंगे वृश्चिक राशि में। 8वां घर एक्टिवेट होना, केतु वृश्चिक राशि में होंगे, बुध भी वृश्चिक राशि में। और बुध यहाँ पर जब एंटर करेंगे, ट्रांजिट करेंगे वृश्चिक राशि में, तो वो विशाखा नक्षत्र, गुरु का नक्षत्र, गुरु जो कि आकाश तत्व प्लैनेट कहा गया है, और बुध को कहा गया है तूफान का देवता। 8वें घर से देखा जाता है कंट्री के षड्यंत्र, या तो कंट्री खुद षड्यंत्र रचेगी दूसरी कंट्री के अगेंस्ट, या उसके लिए कोई षड्यंत्र रचे जाएंगे। ये वो पीरियड रहेगा जब पाकिस्तान भारत के अगेंस्ट कोई बहुत बड़े बड़े षड्यंत्र रचेगा। ये बौखलाने का समय है, क्योंकि उस समय मरकरी जो कि तूफान के देवता हैं, जल भी बरसाते हैं। पाकिस्तान में कोई बहुत बड़ा समुद्र के किनारे कोई चक्रवात, नदियों में उफान, नदियों का बांधों का, डैमों का टूटना, पानी से त्राही त्राही मच जाना, फसलों का तबाह होना, क्योंकि अष्टम घर फसलों की तरफ भी इशारा देता है, क्योंकि हिडन एसेट्स में अनाज, गेहूं भी आ जाता है, क्योंकि आज की डेट में देशकाल पात्र जो अप्लाई होता है, गेहूं को भी स्टोरेज किया जाता है। तो पाकिस्तान में भूखमरी, अनाज की बहुत बड़ी कमी, और हिडन एसेट्स जो पाकिस्तान की कुछ एसेट्स भी हैं, विदेशी मुद्रा, पाकिस्तान की करेंसी अचानक ही टूट जाएगी। गोल्ड के स्टोरेज, गोल्ड के जो भंडार हैं, जो वित्तीय ढांचा है, पूरा का पूरा यहाँ पर कोलैप्स करेगा। सो दोस्तों, ये समय इतना खतरनाक होगा पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान अभी ग्रे लिस्ट में है, ब्लैक लिस्ट में भी जाने की तैयारी। पाकिस्तान को कोई भी कंट्री लोन नहीं देगी, अगर कोई पैसा देगी भी तो वो भारत के अगेंस्ट एक कूटनीतिक अटैक माना जाएगा। और यहाँ पर अष्टम घर का पीड़ित होना, वृश्चिक राशि है, मंगल की राशि का भी पीड़ित होना, मतलब मंगल कोई ना कोई आर्मी का कोई बड़ा ऑफिसर, यहाँ पर आर्मी के किसी ऑफिसर की डेथ, और जी हाँ, आर्मी में भी विद्रोह दिखाई दे रहा है कि आर्मी आपस में ही विद्रोह करेगी। और कुछ क्षेत्रों में बहुत बड़ा जनता द्वारा विद्रोह शुरू हो जाएगा, क्योंकि शुक्र भी साथ में है, शुक्र कूटनीति के लॉर्ड हैं। और आप पुरानी हिस्ट्री भी देखिए, जब ये बांग्लादेश वाला जो मैं रेफरेंस दे रहा हूँ, उस समय भी सिमिलर समीकरण बने थे। सूर्य तुला राशि में उस समय नीच में होंगे, उसी समय ये जो मैंने समय दिया है। सूर्य तुला राशि में सप्तम घर में नीच। तुला राशि मतलब 7th हाउस, ऑपोजिशन के बारे में विचार होगा, शत्रु कंट्री या विदेश या बाजू में जो कंट्रीज़ या साथ देती हैं या शत्रुता निभाती हैं। तो पाकिस्तान भारत को हमेशा ही अपना शत्रु मानता आया है। वो पाकिस्तान भारत के ऊपर कोई छापामारी युद्ध करने की कोशिशें करेगा। भारत में खुद तो पैसे नहीं है, एक कहावत भी मैंने सुनी थी कभी कि घर में नहीं दाने अम्मा चली भुनाने, ऐसा कुछ होगा कि घर में तो पैसे नहीं होंगे, लेकिन भारत की कुछ एजेंसीज़ को फंडिंग करने की कोशिशें की जाएगी, भारत के बॉर्डर्स पर अटैक करने की कोशिश की जाएगी। सूर्य नीच के हैं पाकिस्तान की कुंडली में, मतलब ये जिस तरह से अटैक किया जाएगा उससे 10 गुना अटैक वापस आएगा। कैसे? सूर्य वायु राशि में होंगे, हमारे इंडिया के ड्रोन से यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि बॉर्डर्स पर कोई काउंटर अटैक होगा, जैसे ही घुसपैठ की कोशिश होगी उन्हें मार दिया जाएगा। इसके साथ साथ इसी समय में 13 नवंबर 2022 से 3 दिसंबर 2022 के मध्य इंडियन आर्मी द्वारा जब ये इस तरह की हरकतें की जाएगी पाकिस्तान द्वारा,
सर्जिकल स्ट्राइक बहुत बड़े लेवल तक दिखाई दे रही है कि हमारी इंडियन आर्मी बहुत अंदर तक घुस के मार के आएगी उस समय। लेकिन वो कब्जा करने की कोशिशें नहीं की थी। हमने तो दोस्तों लाहौर को भी छोड़ दिया था शिमला समझौते में। अब शनि कुंभ राशि में, इसके बाद आगे की बात करते हैं। जैसे ही शनि कुंभ राशि में बादकेश 11th हाउस को कनेक्ट करेंगे, 11th हाउस संविधान का तो है ही है, विदेश नीति का भी है, तो विदेशों से कनेक्शन टूटना, कोई भी कंट्री पाकिस्तान का साथ नहीं देगी। शनि दशमेश भी हैं। दशमेश मतलब पूरा व्यवसाय, पूरा बिजनेस का कंप्लीटली कोलैप्स हो जाना, कुछ भी बिजनेस नहीं बचेगा, खंड खंड हो जाएगा बिजनेस, ना तो एक्सपोर्ट होगा और ना तो इंपोर्ट होगा। क्योंकि कुछ कंट्रीज़, पड़ोसी कंट्रियां भी पाकिस्तान को एक्सपोर्ट करने से डरेंगी, क्योंकि पाकिस्तान के पास पैसा ख़त्म हो जाएगा, मुद्रा ख़त्म होने की कगार पे होगी। 11th हाउस संविधान के अगेन, जैसे मैंने कहा, टुकड़े। 11th हाउस मार्केश का भी कहा गया है, और ये शनि बादकेश भी है। ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा मार्केश लेके आएगा। और मार्केश किसको बनेगा? शनि 11th लॉर्ड होकर चौथे घर जनता में बैठे हुए, जनता के लिए मार्केश बनेगा। जनता विद्रोह करेगी अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग राज्यों में पार्टीशन करने के लिए। एंड यहाँ पर एक मास किलिंग का इंडिकेशन, वही दोस्तों पुराने कॉम्बिनेशन बांग्लादेश जब अलग हुआ था, सिमिलर कॉम्बिनेशन, उस समय भी मास किलिंग हुई थी। और पाकिस्तान की आर्मी की बर्बरता जो औरतों के साथ हुआ था दोस्तों, वो एक्सप्लेन करने लायक नहीं है, बहुत बुरा हुआ था। तो ये अगेन यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान की जनता के साथ अन्याय होगा, जनता का दमन होगा, कुछ इनोसेंट लोग भी मारे जाएंगे। और ये विद्रोह इतना बड़ा होगा कि आर्मी या वहाँ की राजनीति इस विद्रोह को नहीं संभाल पाएगी। और दोस्तों इसलिए मैंने कहा था, जो थंबनेल का टाइटल भी है, कि पाकिस्तान स्वयं अपनी मौत मरेगा। अब यहाँ पर मुझे मालूम है कि कुछ इंडियन लोगों के क्वेश्चंस आएंगे कि मैंने तो वीडियो में ये कहा था कि इंडियन आर्मी एक समय रहते अटैक करेगी। दोस्तों क्या चाहते हैं आप? कि हम अपनी इंडियन आर्मी को स्ट्रॉन्ग करें? क्या चाहते हैं कि हमारा, आप लोग चाहते हैं कि हमारा इंडियन आर्मी का एक भी योद्धा, एक भी सोल्जर जख्मी हो? मैं शहीद होने की बात नहीं करूंगा, मैं नहीं चाहता कि हमारा एक भी योद्धा जख्मी हो। सो दोस्तों ये जो चल रहा है अभी पाकिस्तान में, मुझे जो कैलकुलेशन बन रही हैं, जो बुध यहाँ पर एक्टिवेट हो रहे हैं, जो माइक्रो लेवल एनालिसिस हो रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि भारत की सेना को कोई अटैक करने की कोशिश पड़ेगी। या मान लीजिए जब ये बहुत बड़ा विद्रोह होगा और अगर थोड़ा सा कहीं 2 या 3 घंटे का युद्ध करना भी पड़ा, तो मुझे यहाँ नहीं लगता कि हमारे देश का एक भी योद्धा, एक भी भारतीय, एक भी सोल्जर यहाँ पर जख्मी होगा। इमीडिएट निर्णायक युद्ध, इमीडिएट यहाँ पर निपटारा कर दिया जाएगा युद्ध में। सो इसलिए मैंने कहा है कि पाकिस्तान अपनी ही मौत मरेगा। देखिए गुरु यहाँ पर 12th हाउस में चले गए हैं, गुरु भाग्येश हैं, और इस समय मीन राशि में गुरु चल रहे हैं, 12th हाउस व्यय स्थान में चले गए हैं। देवगुरु बृहस्पति से सुख, समृद्धि, धन, दौलत, गोल्ड, एक देश की संविधान व्यवस्था, आचरण, मॉरल वैल्यूज़, धार्मिक, ये सारी चीज़ों के बारे में विचार किया जाता है। तो जब गुरु बिगड़ जाते हैं तो ये सारा सिस्टम कोलैप्स हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो अभी हालात बन रहे हैं कुल मिलाकर ये ठीक नहीं है पाकिस्तान के लिए। और पाकिस्तान के लोगों के भी जो क्वेश्चंस हैं, जो उन्होंने पूछा हुआ है कि आखिर क्या होने वाला है, नहीं दोस्तों मुझे सही नहीं नज़र आ रहा है। यही नज़र आ रहा है कि जैसे ही 22 दिसंबर 2023 को शुक्र में बुध का अंतर आएगा, बुध यहाँ पर षष्ठेश है। जब भी हम ज्योतिषीय गणना करते हैं किसी की कुंडली में, और भाई बहनों के बारे में बीच में पार्टीशन का जब विचार होता है कि प्रॉपर्टी में बंटवारा होगा या डिस्प्यूट्स होंगे या लड़ाई झगड़े होंगे, कई बार गोलीबारी भी हो जाती है। कुछ क्षेत्रों में आपने देखा होगा ज़मीनों के लिए भाई बहन आपस में खून भी कर देते हैं एक दूसरे का, वही इंडिकेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पार्टीशन, षष्ठेश का चौथे घर में चले जाना। चौथा घर होता है प्रॉपर्टी का और छठा घर होता है प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट्स,
प्रॉपर्टी का बंटवारा, पाकिस्तान का बंटवारा, पाकिस्तान का यहाँ पर खंड खंड हो जाना, क्योंकि षष्ठेश बुध मरकरी ऑलरेडी वृश्चिक राशि में भी अभी चले जाएंगे, जो मैंने अभी डेट्स दिए हैं। तो वृश्चिक राशि में भी ये बहुत बड़ा काम करके जाएंगे। ये पार्टीशन की तैयारी शुरू हो चुकी है और ये बहुत बड़े लेवल पर तैयारी शुरू होगी 16 अक्टूबर 2022 के बाद। मतलब धीरे 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 अब ये शुरुआत होगी और नेक्स्ट ईयर दिसंबर तक ये योग 2023 तक बनते चले जाएंगे। और निस्संदेह षष्ठेश का चौथे घर में आना, ये पार्टीशन निस्संदेह पाकिस्तान का करके जाएगा। दोस्तों मुझे इजाज़त दीजिए, आप लोगों के कुछ और भी क्वेश्चंस होंगे आप कमेंट कर सकते हो। भारत माता की जय।